ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम माँ नहीं बन सकती थी परी, और मुझे अपने घर के लिए वारिस चाहिए था। सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था, सब ठीक था। इतने सालों के बाद उस डॉक्टर का ज़मीर जाग गया और उसने ठान ली कि वो अंकिता का बच्चा उससे लौटाएगा। कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करके मैंने उस डॉक्टर को रोका, मैं जानती। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। प्लीज आप तो मुझे बताती मॉम। कैसे बताती? बता देती तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लेती परी? अभी तक तो तुमने आशी को अपनाया नहीं है। तो आपने उसे यहाँ क्यों रखा? क्योंकि वो मेरे नरेन का अंश है परी। मेरे बेटे की बेटी है वो। मैं कैसे देख लेती कि वो किसी और के घर में पल रही है? मेरा फैसला बिल्कुल सही था परी, आई नो दैट। वो मेरी आंखों के सामने बड़ी हो रही है। नरेन, उसका पिता उसके पास है। नरेन ने तो जब से उसे देखा था तभी से उससे कनेक्ट हो गया था। जानती हूँ, मुझे आज भी वो दिन याद है। नरेन ने कहा था कि ये बच्ची हम दोनों को जोड़ेगी, साथ लाएगी, लेकिन वो तो अंकिता और नरेन को जोड़ रही थी। शायद, लेकिन आशी के आते ही नरेन के वो सारे अजीबोगरीब सपने सब बंद हो गए, जिसमें वो अंकिता को देखता था लेकिन उसे पहचान नहीं पाता था। ये मतलब था उन सपनों का? नरेन तो शुरू से ही आशी से जुड़ गया था परी, बस तुम्हें कभी उससे जुड़ नहीं पाई। शायद इसलिए क्योंकि वो अंकिता की बेटी है। परी, अभी भी सब कुछ नहीं बिगड़ा है। ये भूल जाओ कि वो अंकिता की बेटी है। ऐसा मानो कि वो नरेन का बच्चा है। अभी तुम आशी के करीब आ सकती हो, उसकी माँ बन सकती हो। मैं तुम्हें हमेशा से कहती थी ना, उसका ध्यान रखो, उसके करीब आओ। आशी अंकिता की बेटी है, ये बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। अभी भी तुम उससे जुड़ सकती हो। मैं तुम्हें इसलिए कहती थी कि उसकी तरफ ध्यान दो ताकि वो अंकिता के करीब ना जाए। जिस बात का हमें डर था वो हो गया ना। आशी का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अंकिता के साथ, उसे मम्मी कहकर पुकारती है वो। नरेन तो उससे कनेक्टेड है ही परी, बस तुम भी उससे जुड़ जाओ, अपनी फैमिली कंप्लीट कर लो। ऐसा ना हो परी कि तुम्हारी लापरवाही का फायदा वो अंकिता उठा ले। आशी अंकिता की बेटी तो है ही, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों को करीब ले आए और नरेन को उसका पास्ट याद दिला दे। अंकिता, आई एम सॉरी, मैंने कल रात को तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। चाय पियेंगे? लेके आई। थैंक यू। कैसी बनी? बहुत अच्छी। अरे परी, तुम तो रात को आऊंगी, जल्दी आ गए ना? दादा, कल की फौजी अंकल ने मुझे नया ड्रेस चाहिए। अच्छा, अभी तक तुमने खरीदी नहीं? मैंने तो खरीद ही लिया। मेरी छोटी माँ ने की है मेरे लिए। आशी, आपको नई ड्रेस चाहिए ना? हाँ। हम आपके लिए लेने जाएंगे, ओके? ठीक है। आशी, तुम अंकिता आंटी को तकलीफ क्यों दे रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आऊंगी। ओके मम्मा। हम लोग मार्केट जाएंगे, तुम्हारे लिए टॉयज खरीदेंगे, नई नई ड्रेसेस, वील हैव फन। चलो आओ मेरे साथ। अंकिता बेटा, आई थिंक मुझे लगता है कि
अब तुम्हें उन्हें अपना फैसला बता देना चाहिए। सही वक्त है। क्या हुआ अंकिता, ऐसी क्या बात है? तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया? बात क्या है अंकिता? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नरेंद्र सर, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या? पढ़ लीजिए। ये तो मेरे घर के और कंपनी के पेपर्स हैं और ये मेरे नाम पर है। ये पेपर्स तुम्हारे पास कैसे है? ये कंपनी मैंने किसी और को बेची थी। दरअसल आपकी कंपनी और घर आजूबा ने खरीदा था मेरे कहने पर। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बदला लेना चाहती थी और मैं चाहती थी कि हम दोनों एक ही छत के नीचे रहें। तभी शायद मैं आपसे बदला ले पाती, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगता था कि गलती आपसे हुई है। मैं बस किसी तरह आपको नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन गलती आपकी है ही नहीं, तो आप क्यों सजा भुगतेंगे? इसलिए घर और ये कंपनी मैंने आजूबा से खरीद ली और आपके नाम पर कर दी। अंकिता, ये मैं नहीं ले सकता। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ऐसे नहीं ले सकता। इस पे तुम्हारा हक है। तुमने अपने पैसे देकर ये घर और कंपनी खरीदी। नरेंद्र सर, मुझे पता था कि आप बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे, इसलिए मैंने एक और हल निकाला है। आप एक काम कीजिए, आप इस घर में रहिए और धीरे धीरे मुझे इंस्टॉलमेंट देते रहिए। नरेंद्र सर, मुझे पता है कि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या मायने रखती है और मैं इसे कभी हर्ट नहीं करूंगी। अंकिता नरेन पर इतना मेहरबान क्यों हो रही है? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना, मैं इतना सब कुछ आपके लिए क्यों कर रही हूँ? क्योंकि नरेंद्र साहब, आप अपना घर, आपकी कंपनी, आपकी खुशियाँ डिजर्व करते हैं। आपकी लाइफस्टाइल, आप जैसे जीते थे, आपका रहन सहन, आप इन सारी चीज़ों के हकदार हैं। क्योंकि अगर आपने कंपनी बेची, घर बेचा, तो अपने लिए नहीं बेचा, अपनी वाइफ के लिए बेचा, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। नरेंद्र साहब, मुझे पता है ये सारी चीजें बेचते वक्त आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, आपको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी। इस तरह ससुराल में आकर रहना किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आपने वो सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन बस अब बहुत हो गया। आप अपना घर और अपना बिजनेस दोनों अपने पास रखिए और अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत कीजिए। अंकिता, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन प्लीज आई डोंट थिंक मैं ये ले सकता हूँ। नरेंद्र साहब, प्लीज। पागल मत बनो नरेन, इतनी आसानी से सब कुछ वापस मिल रहा है, ले लो। नरेन, देखो अंकिता इतना फोर्स कर रही है तो मना मत करो। वैसे भी पहले हमें सब कुछ अंकिता की वजह से ही बेचना पड़ा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और नरेन, मना मत करो, ले लो। हाँ बेटा, ले लो। देखो वैसे भी अंकिता तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही। उसने तो कह दिया है कि तुम उसके सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे देना। आजूबा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं कंपनी और घर के पूरे पैसे नहीं चुका देता, तब तक अंकिता ही कंपनी की एमडी रहेगी और हमारे साथ घर पे भी रहेगी, एक मालकिन की तरह। अगर ये मंजूर है तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा। ये पॉसिबल नहीं है। मैं कैसे उस घर में रह सकती हूँ? और मैं आजी आजोबा के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा अपना परिवार है, मैं क्यों आपके साथ वहां रहूंगी? देख लो, अगर मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मैं भी ये नहीं ले सकता। नरेन से ये सब क्या है? अंकिता देखो, नरेन ने भी तुम्हारी बात मानी है ना, तो प्लीज तुम भी उसकी बात मान लो। और प्रॉब्लम क्या है, तुम तो माल के लिए बनकर रहोगी ना वहां पर। और आशी और वैष्णवी वैसे ही बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, वो तो रह ही नहीं पाएंगे एक दूसरे के बगैर। बोलो। कि नरी, ज्यादा सोच मत। इस चौथ से निकलकर वापस बंगलों में जाना है ना, ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है ना, तो नरेन को सपोर्ट कर।
हाँ, उस अंकिता और उसकी बेटी को तो झेलना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।